हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कुंज एजुकेशनल सीरीज में। आज हम चैप्टर 2 क्लास 9th का पार्ट 1 करेंगे और आज हम देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक प्योर मैटर होता क्या है। तो व्हाट इज अ प्योर मैटर? शुद्ध पदार्थ क्या है? वो तत्व जो एक ही प्रकार के अवयव से मिलकर बना हो वो कहलाता है शुद्ध पदार्थ। सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज प्योर मैटर। अच्छा जी, अब अगर प्योर मैटर की बात करूं मैं, तो जो भी हम डेली लाइफ में चीजें देखते हैं क्या वो बिल्कुल शुद्ध होती हैं? जैसे कि मैं बोलूं प्योर मिल्क है, तो क्या वो शुद्ध है? नहीं। साइंस की लैंग्वेज में वो शुद्ध नहीं है, बल्कि वो एक मिक्सचर है। एग्जाम्पल के तौर पे साइंस की लैंग्वेज में शुद्ध क्या है? एक पानी। पानी भी कौन सा? डिस्टिल वाटर, जिसके अंदर कोई और चीज हो ही ना। जो हम पानी पीते हैं उसमें सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, कुछ तरह के लवण डिजोल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से पानी का भी एक स्वाद होता है। लेकिन जो पानी बैटरी और दवाइयों के अंदर डाला जाता है वो होता है डिस्टिल वाटर, जिसको आसवित जल हिंदी में कहा जाता है। उसके अंदर कोई भी पदार्थ बेकार नहीं, उसमें कोई भी डिजोल्व लवण नहीं होता, और इसीलिए उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो प्योर मैटर है साइंस की लैंग्वेज में। लेकिन अगर दूध को देखें तो दूध के अंदर क्या दूध ही है? नहीं, दूध के अंदर 90% के आसपास तो वाटर होता है, उसके अलावा उसमें मिल्क होता है। मिल्क में भी विटामिन भी होंगे, कैल्शियम भी होगा, बाकी चीजें भी होंगी। इससे मिलकर दूध बनता है। तो आप खुद देख रहे हैं, क्या ये शुद्ध है? नहीं, ये एक मिक्सचर है और जिसको हम शुद्ध बोलते हैं। तो डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी हम बोलते हैं कि शुद्ध हैं, लेकिन वो शुद्ध नहीं होती। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब कि पदार्थ क्या होते हैं। तो अगर पदार्थ को देखा जाए तो पदार्थ को मोटे मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब एक भाग है एलिमेंट, जिसे बोलते हैं तत्व। तत्व क्या है? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या कणों से मिलकर बना हो, वो होता है आपका एलिमेंट। इसकी बेसिक यूनिट क्या है? इसकी इकाई क्या होती है? इसकी परमाणु इकाई होती है एटम, जिसको बोलते हैं। दूसरा है कंपाउंड यानी कि यौगिक। अगर दो या दो तरह के एलिमेंट या उससे ज्यादा तरह के एलिमेंट केमिकली एक दूसरे से रिएक्शन के बाद कोई नया सब्सटेंस बना दे तो वो बोलाता है कंपाउंड। अब कंपाउंड की बेसिक यूनिट होती है मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के रिएक्शन से H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। अब इनकी प्रॉपर्टी एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि एलिमेंट में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाने का काम करता है, मदद करता है, लेकिन पानी जो H2O होता है वो पानी को बुझा देता है। तो इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। तीसरा भाग वो है मिश्रण। जब दो या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंस आपस में मिले हों भौतिक रूप से, यानी कि फिजिकली रूप से, जिनको अलग से सेपरेट किया जा सकता है बिना किसी इशू के, वो कहलाते हैं आपके मिक्सचर। हम मिक्सचर होते हैं कितने हैं, एक एक चीजों को देखते हैं। तो एलिमेंट को अगर हम देखें तो एलिमेंट को तोड़ा जाता है या फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 भागों में। एक होता है धातु मेटल, एक होता है मेटलॉइड यानी कि उपधातु, और तीसरा होता है नॉन मेटल। धातु के गुण आपको पता है, जैसे कि आपने तांबा लोहा देखे हैं, जिंक वगैरह देखे हैं। नॉन मेटल जैसे कि प्लास्टिक देखी है आपने, जल देखा है, ये सारे नॉन मेटल हैं। इसके अलावा जैसे कि कार्बन हो गया, ये सारे नॉन मेटल हैं। लेकिन वो एलिमेंट जिनमें धातु और अधातु यानी कि अधातु और धातु दोनों के गुण हो वो कहलाता है मेटलॉइड। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो धातु में आपका आयरन आ गया, नॉन धातु में आपका कार्बन आ गया, और मेटेलॉइड के अंदर आपका आ गया सिलिकॉन। सिलिकॉन के में दोनों के गुण मौजूद होते हैं, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर इनका आता है। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। एक जिसके अंदर जो जीवों का हिस्सा हो, तो कोई भी जीव का जो हिस्सा है उसके अंदर कार्बन जरूर होगा। तो आप देख रहे हैं, तो जिसके अंदर कार्बन होगा वो जैविक, जिसके अंदर कार्बन नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक। जैसे कि इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो H2O, ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप हो सकता है मीथेन ले सकते हैं, इथेन ले सकते हैं, जो भी आता है, पेट्रोलियम आता है। अब मिश्रण की बात करते हैं। तो मिश्रण में अगर मिश्रण पूरी तरह से एक दूसरे में घुला हुआ है
तो वो होगा होमोजीनस। दो तरह के मिश्रण होते हैं, एक होमोजीनस यानी समांगी और दूसरा होगा हेट्रोजीनस यानी कि विषमांगी। अब होमोजीनस क्या होता है, एक बार वो देखते हैं। जब मिक्सचर एक दूसरे में पूर्ण रूप से घिला हो, दो चीज सब्सटेंशियली और घुले, जैसे नमक और पानी आपने घोला लेकिन वो पूरी तरह से एक दूसरे में घुल गए, कोई भी रेसिड्यूल आपको नहीं मिला, पूरी तरह से घुले हुए हैं और वो कभी भी नीचे नहीं बैठेगा। उनके जो कणों का साइज है वो एक नैनोमीटर से भी कम है। अब एक नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर होता है 1 मीटर को 100 करोड़ हिस्सों में काट दें, एक हिस्से को ले वो एक नैनोमीटर होगा, उनका एक हिस्सा अगर आप लेंगे तो। अब इस पूरी चीज के अंदर देख रहे हैं आप कि बहुत छोटा है, इसे आप आंखों से क्या माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल जल्दी से नहीं हो पाता। ऐसे ही हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, तो हम देखते हैं जब मिक्सचर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में ना मिला हो, यानी कि वो कहीं पे कणों का साइज अलग हो, जिसमें घुल रहा है उसका साइज अलग हो, तो वो घुल नहीं पाता, तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसके अंदर वॉल्यूम सेम रहती है, इसके अंदर वॉल्यूम आपकी बढ़ी हुई मिलेगी। तो इस तरह से ही चीजें चलती हैं। तो विषमांगी मिश्रण जिसके अंदर दो चीज अलग अलग रूप से मिली हो, जैसे कि एक एग्जांपल है, रेत को पानी में मिला दिया या चौक को पानी में मिला दिया, ये आपको अलग दिखेगा, बिल्कुल घुला हुआ नहीं होता और कुछ टाइम के लिए बैठ भी जाता है। तो ये होता है हेट्रोजीनस। अब इस चैप्टर के अंदर हम इसी भाग को पूरी तरह से पढ़ेंगे, बाकी ये दो हिस्से हम नहीं पढ़ेंगे, इसी भाग को हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी कि विषमांगी, क्योंकि होमोजीनस मिक्सचर आपने पढ़ लिया, ऑलमोस्ट एक ही तरह का होगा, नमक घोल दिया, पानी चीनी घोल दी, तो वह होमोजीनस मिक्सचर हो गया। हेट्रोजीनस मिक्सचर को देखते हैं। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी कि कोई भी विलायक जो होगा हेट्रोजीनस होगा, वो किससे बना होगा, उसमें या तो सॉलिड लिक्विड में घुला होगा, लिक्विड लिक्विड में घुला होगा, या लिक्विड या सॉलिड गैस में भी घुला हो सकता है, क्योंकि दोनों ही फ्लूइड है अगर मैं बात करूं लिक्विड की और गैस की। अब ये दो हिस्सों में हम तोड़ते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं इसको। एक को हम बोलते हैं सस्पेंशन, जिसमें बड़े कण होंगे, एक होता है कोलाइडल जिसमें बहुत छोटे कण होंगे। तो सस्पेंशन के अंदर जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, सस्पेंशन के अंदर ये है मिट्टी घुली हुई है और ये अलग से दिखाई दे रही है, इसके अंदर लाइट जा सकती है नहीं, ये बिल्कुल रोक देता है इसको, तो ये कहलाता है सस्पेंशन। ये कुछ टाइम के बाद बैठ जाएगा, तो इसके हम गुण देखते हैं। सस्पेंशन के कणों का आकार 100 माइक्रोन या 1000 नैनोमीटर से कम होता है, अधिक होता है, तो जिसकी वजह से ये अलग घुलता नहीं है और उसके अंदर बैठ जाता है कुछ समय के बाद। इसके अंदर ठोस भाग कुछ टाइम के बाद बैठ जाता है, जिसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं, या नीचे तलहटी में जम जाता है जो भी ये ठोस पदार्थ होता है। तीसरा, इसे फिल्टर पेपर से आसानी से अलग किया जा सकता है और ये छान की विधि से अलग किया जा सकता है। वहीं कोलाइडल की अगर मैं बात करूं तो इसका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये टिंडल प्रभाव दिखाता है। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है, जैसे कि आप सुबह सुबह देखते हैं मॉर्निंग में रोशनी आती है और उसमें धूल कण अलग से दिखने लगते हैं, पूरा प्रकाश दिखने लगता है, पूरा लाइट जो पाथ है वो दिखने लगता है, ये कहलाता है टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। अब अगर मैं इसे एक वाटर के अंदर देखूं तो ये सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें मैंने एक चीज घोली, एक पाउडर घोला, पाउडर घोलने के बाद यही लेजर का पूरा पाथ आपको विजिबल हो गया। देखिए ये डाला इसके अंदर लिक्विड, इसे घोला, घोलने के बाद ये पूरा पाथ विजिबल हो गया और यही है कहलाता है टिंडल प्रभाव। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन लगता बिल्कुल सिमिलर है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, कण छोटे होते हैं, इसलिए ये हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण होकर भी समांगी मिश्रण जैसा बिहेव करता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये तलहटी में कभी नहीं जमता, ये ऐसे ही बना रहेगा जैसे कि आपका होता है। इसका एग्जाम्पल एक दूध भी हो सकता है जो हम अक्सर यूज करते हैं। तो इस चैप्टर को आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, इससे ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। स्टे ट्यून, और अभी जल्दी ही, मतलब एक दिन में या 2 दिन के अंदर ही आपका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। तो स्टे ट्यून और हम करते हैं, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।